नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल निश्चय एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में 14 जनवरी का जितना भी महत्वपूर्ण हमारा मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स बन सकता है उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में जो है लास्ट तक आप बने रहिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को हमारी ओर से निश्चय एकेडमी की ओर से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। और सबसे पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं कि आज का यह जो कंटेंट है किस प्रकार से रहेगा। तो सबसे पहले आज का मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स यहाँ पर आपको मिलेगा। उसके बाद कल के करंट अफेयर्स यानी कि 13 जनवरी के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हम रिवीजन करेंगे। उसके बाद 2021 का जो मध्य प्रदेश का हमारा करंट अफेयर्स है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद एमपी जीके स्पेशल क्वेश्चंस के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण एमपी जीके के स्टैटिक क्वेश्चंस यहाँ पर आपके साथ डिस्कस करेंगे। और सबसे लास्ट में कल जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर बताएंगे और एक नया क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा आज का पूरा के पूरा सेशन यहाँ पर रहने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। और सबसे पहले आज का जो मध्य प्रदेश का करंट अफेयर्स है उसको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। आज के मध्य प्रदेश का हमारा पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और पत्रिका सुशासन डाइजेस्ट का विमोचन किसके द्वारा किया जाएगा। चार ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं। पहला है शिवराज सिंह जी चौहान, दूसरा है मंगूभाई पटेल, तीसरा है उषा ठाकुर और चौथा है ओम प्रकाश सकलेचा। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है ऑप्शन है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और पत्रिका सुशासन डाइजेस्ट उसका विमोचन जो है उनके द्वारा आज किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान 14 जनवरी को यानी कि आज के दिन शाम 5 बजे कुशाभाऊ ठाकरे हॉल यानी कि मिंटो हॉल। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन हमारा और कंप्लीट होता है कि जो कुशाभाऊ ठाकरे हॉल है इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, मिंटो हॉल हुआ करता था। या फिर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि मिंटो हॉल का जो नया नाम है वह क्या है आपका, तो कुशाभाऊ ठाकरे हाल के नाम से मिंटो हॉल को जो है आपका वर्तमान में जाना जाता है। यहाँ पर मुख्यमंत्री यंग फेलोशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम के उन्मुखीकरण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सुशासन एवं डेवलपमेंट रिपोर्ट और पत्रिका सुशासन डाइजेस्ट इसका जो है आपका विमोचन करेंगे। तो इसका विमोचन यहाँ पर कौन करेंगे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा आपका यहाँ पर इसका विमोचन किया जाएगा। किस हाल में किया जाएगा, मिंटो हॉल में, जिसका वर्तमान में नाम आपका है कुशाभाऊ ठाकरे हॉल। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। चलिए यहाँ पर बात आई है मुख्यमंत्री की। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्रियों से जुड़ी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता देते हैं जहां से जो है क्वेश्चन आपके अधिकतर एग्जाम में बनते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो मुख्यमंत्री है या जो चीफ मिनिस्टर होता है राज्य का, उसका वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में आपका किया गया है, तो ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान आपका मुख्यमंत्री होगा। तो अनुच्छेद 163 में इस प्रकार का वर्णन किया गया है कि राज्यपाल को सहायता तथा परामर्श देने के लिए राज्यों में जो है आपकी एक मंत्रिपरिषद होगी और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा वो आपका कौन होगा, मुख्यमंत्री। यानी कि सीधा सीधा अगर क्वेश्चन आता है कि मुख्यमंत्री का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में आपको देखने को मिलेगा, तो वह अनुच्छेद है आपका 163। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री आपके कौन थे, तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है श्री रविशंकर शुक्ला मध्य प्रदेश के प्रथम आपके मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो उनका नाम है उमा भारती। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर फैक्ट है कि मुख्यमंत्री के रूप में सबसे कम समय का कार्यकाल मध्य प्रदेश में किसका रहा, तो श्री अर्जुन सिंह का रहा है। यह जो है मात्र 1 दिन के लिए जो है आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे तथा इनके पश्चात राजा नरेश चंद्र सिंह का कार्यकाल जो है आपका 13 दिन का था, जो कि प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो मध्य प्रदेश में सबसे कम कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में किसका रहा है, श्री अर्जुन सिंह का रहा है। उसके बाद किसका रहा है, तो आपका राजा नरेश चंद्र सिंह का रहा है और यह जो है मध्य प्रदेश के आपके प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री थे। तो 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमारे कंप्लीट होते हैं। अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का सबसे कम मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल किसका रहा, अर्जुन सिंह का रहा। उसके बाद किसका रहा, तो आपका जो है राजा नरेश चंद्र सिंह का रहा, मात्र 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा था। वही तीसरा क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री कौन है, तो उनका नाम है राजा नरेश चंद्र सिंह। अगला फैक्ट यहाँ पर देखते हैं कि मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह यानी कि अर्जुन सिंह जब आपके मुख्यमंत्री थे
उनके कार्यकाल में ही जो है आपकी भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तथा महिला डकैत थी जिसका नाम था फूलन देवी, उसने जो है आत्मसमर्पण जो है इनके शासनकाल में ही किया था। तो इनके शासनकाल की दो महत्वपूर्ण घटनाएं जो घटित हुई है उनको याद रखना है। एक तो हमें याद रखना है कि इन्हीं के शासनकाल में जो है आपका क्या हुआ था, तो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी 1984 में। वही जो फूलन देवी है जो कि आपकी महिला डकैत थे, उनके द्वारा यही जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब जो है उनके द्वारा यहाँ पर आत्मसमर्पण किया गया था। अगला क्वेश्चन शिवराज सिंह जी चौहान, इनकी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में चौथी बार जो है इन्होंने यहाँ पर शपथ ग्रहण की है। और शिवराज सिंह जी चौहान का जो है व्यक्तिगत रूप से बात करें तो उनका 19वां क्रम है, और मुख्यमंत्री के रूप में इनका जो है आपका यहाँ पर 32वां क्रम है। तो यह क्रम भी जो है कई बार एग्जाम में आपका पूछा गया है। अगर व्यक्तिगत क्रम पूछा जाए तो आपका 19वां है, और वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री के रूप में इनका कौन सा क्रम है तो इनका जो है यहाँ पर 32वां क्रम है। और एक और क्वेश्चन इनसे जुड़ा हुआ यहाँ पर बनेगा कि मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक या सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री के नाम हो चुका है, तो वह जो है आपका शिवराज सिंह जी चौहान के नाम आपका हो चुका है। इसके पहले किसके नाम पर था, तो दिग्विजय सिंह के नाम पर आपका जो है यह रिकॉर्ड हुआ करता था, लेकिन उनका जो रिकॉर्ड है उन्होंने यहाँ पर तोड़ दिया है। और शिवराज सिंह जी चौहान अब जो है मध्य प्रदेश के सर्वाधिक समय तक या सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो है आपके बने हुए हैं। तो यहाँ से इनसे मुख्यमंत्रियों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर बता दी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के अध्यक्ष रहे लक्ष्मी नारायण गुप्ता का हाल ही में निधन हो गया है। तो क्वेश्चन है कि ये जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता है इनका जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। देखिए इनका नाम हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पहली विधानसभा गठित हुई थी आपकी 1956 में, तब जो है ये आपके इसके सदस्य हुआ करते थे। तो कहीं ना कहीं जो है आपकी बहुत पुरानी बात है, और मध्य प्रदेश की जब विधानसभा का गठन ही हुआ था उसमें ही जो है आपके सदस्य निर्वाचित हुए थे, इसलिए यह जो क्वेश्चन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जो लक्ष्मी नारायण गुप्ता है इनका जो है जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। चार ऑप्शन है, अशोकनगर, धार, रतलाम या मंदसौर। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर निकल कर आता है, इनका जो जन्म है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में जो है आपका हुआ था। ऑप्शन है जो है हमारा यहाँ पर राइट आंसर बनता है अशोकनगर जिला। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो मध्य प्रदेश की पहली विधानसभा के सदस्य रहे लक्ष्मीकांत गुप्ता, यानी कि जिन्हें कि नन्ना जी के नाम से भी आपका जाना जाता है, का जो है 104 साल की उम्र में इनका जो है आपका निधन हो गया है। और इन्हीं की याद में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने घोषणा की है कि पिछोर में जो है आपका स्मृति पार्क जो है निर्मित कर उनमें जो है इनकी प्रतिमा भी आपके स्थापित करने का निर्णय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने आपका लिया है। तो पहला यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। अशोकनगर में जो है इनका आपका जन्म हुआ था। जो आपकी मध्य प्रदेश की यहाँ पर सरकारें थी या मध्य प्रदेश में जो सरकारें आपकी चल रही थी उनमें जो है कई बार ये आपके राजस्व मंत्री रहे हैं, कई बार जो है ये आपके मंत्री भी यहाँ से रहे हैं। और ये जो पिछोर विधानसभा है यहीं से जो है ये आपके चुनाव लड़ते थे। तो क्वेश्चन बन सकता है कि ये जो पिछोर है यह आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका शिवपुरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका शिवपुरी में स्थित है। और यहीं पर जो है आपका इनकी याद में स्मृति पार्क निर्मित कर उनकी जो है यहाँ पर प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और इस प्रकार का जो निर्णय है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के द्वारा आपका लिया गया है। तो इनका नाम हमें याद रखना है, जन्म इनका कहाँ पर हुआ यह भी हमें याद रखना है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। देखिए बात आई है मध्य प्रदेश विधानसभा की, तो मध्य प्रदेश विधानसभा से जुड़े कुछ ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट आप यहाँ पर देख लीजिए जो कि आपके लिए आने वाले एग्जाम में सहायता करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा है इसकी स्थापना आपकी कब होती है, तो वर्ष 1956 में। 1956 में जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हो जाता है उसके बाद ही 1956 में मध्य प्रदेश विधानसभा की जो है आपका गठन होता है, इसकी स्थापना होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि जो मध्य प्रदेश विधानसभा है उसमें कुल सीटों की संख्या आपकी कितनी है, तो ध्यान रखिएगा इसमें जो है कुल आपकी 230 सीटें हैं, यानी कि कितने विधायक आपके आते हैं 230 विधायक जो है यहाँ पर
पर आपके चुनकर आते हैं। अगला क्वेश्चन बनेगा कि इसमें रिजर्व सीटों की, आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है। तो टोटल की हम बात करें तो एसटी और एससी के मिलाकर जो है आपकी 82 सीटें जो है यहाँ पर एसटी और एससी के लिए आपके आरक्षित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि एसटी के लिए आपके कितनी आरक्षित है। तो 47 आरक्षित है। और एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए आपकी कितनी आरक्षित है। 35 सीटें जो है इसके लिए आपकी आरक्षित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश के जो विधानसभा है इसके प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे। तो उनका नाम है पंडित कुंजीलाल दुबे। और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक लंबा कार्यकाल मध्य प्रदेश के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसका रहा है, तो अभी तक जो है यह आपका पंडित कुंजीलाल दुबे का जो है आपका यहाँ पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर निकल कर आता है कि वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष आपके कौन है। तो उनका नाम है आपका गिरीश गौतम। गिरीश गौतम वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के आपके अध्यक्ष है। और कहाँ से जो है यह आपके विधायक है या कहाँ से जो है यह निर्वाचित हुए हैं। तो देव तालाब जो विधानसभा क्षेत्र है, देव तालाब विधानसभा क्षेत्र जो कि आपका रीवा में आता है, वहाँ से जो है यह आपके विधायक निर्वाचित हुए हैं। और वर्तमान में जो है यह आपके विधानसभा के आपके अध्यक्ष है। वर्तमान में मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो उनका नाम है आपका गिरीश गौतम। तो इनका नाम आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा जो भवन है उसका नाम किसके नाम पर रखा गया। तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन के नाम से इसको जाना जाता है। और इसके वास्तुकार यानी कि इसको डिजाइन किसने किया। तो चार्ल्स कोरिया के द्वारा जो है इसको आपका डिजाइन किया गया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा भवन का नाम क्या है, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन है। और इसके वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया है। तो इसका गठन 1956 में होता है। 230 इसमें कुल विधानसभा सीटें हैं, जिसमें आपकी एसटी और एससी के लिए 82 आरक्षित है, एसटी के लिए 47 है, एससी के लिए आपके 35 है। इसके प्रथम अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। वर्तमान अध्यक्ष आपके गिरीश गौतम है। और इसका नाम है इंदिरा गांधी विधानसभा भवन। और इसके डिजाइनर आपके कौन है, चार्ल्स कोरिया। तो यह थी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का भूमि पूजन आपका किया गया। या सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर जो है आपका स्थापित किया जा रहा है। चार ऑप्शन जो है यहाँ पर आपके सामने निकल कर आते हैं, अशोकनगर, धार, रतलाम या खरगोन। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वो आता है आपका ऑप्शन डी, खरगोन में। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर जो है इसका आपका यहाँ पर भूमि पूजन हो चुका है। भूमि पूजन हो चुका है यानी कि अब इसकी जो है यहाँ पर आपकी इसकी स्थापना की जाएगी। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा, एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जाएगा। खरगोन जिले में स्थापित किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। तो देखिए, मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री है जिनका नाम है आपका कमल पटेल है। साथ ही मध्य प्रदेश के एमएसएमई मंत्री है ओम प्रकाश सकलेचा। इन दोनों ने खरगोन जिले के सनावद में 9,68,83,000 रुपए की लागत से बनने वाले एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर का जो है आपका भूमि पूजन किया है। तो एमएसएमई मंत्री है और मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री, इन दोनों के द्वारा जो है इसका यहाँ पर भूमि पूजन आपका किया गया है। देखिए, यह क्वेश्चन इसलिए हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस क्लस्टर के निर्माण में भारत सरकार के द्वारा 5 करोड़ रुपए की राशि जो है आपकी प्रदान की जा रही है। और प्रदेश सरकार जो है आपकी यहाँ पर 4,68,68,00,000 रुपए जो है आपका प्रदान कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है इसमें केंद्र सरकार का भी योगदान है। राज्य सरकार तो दे ही रही है और केंद्र सरकार का भी जो है इसके अंतर्गत योगदान है, इसलिए यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है। और सबसे नीचे वाला यहाँ पर जो पॉइंट है वो तो हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप देख लीजिए कि भारत सरकार द्वारा देश में निर्मित किए जा रहे 13 नए क्लस्टर में से सनावद क्लस्टर भी जो है इसके अंतर्गत आपके शामिल है। यानी कि पूरे देश भर में एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर की आपकी स्थापना की जा रही है। और कितनों की स्थापना की जा रही है, तो 13 फूड एग्रो बेस्ड फूड क्लस्टर आपके स्थापित हो रहे हैं। उनमें से मध्य प्रदेश के सनावद में जो आपका स्थापित किया जा रहा है वह इन 13 में से एक है। इसलिए जो है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि पूरे भारत में 13 स्थापित हो रहे हैं और 13 में से एक जो है हमारे खरगोन के सनावद में स्थापित हो रहा। इसलिए यह जो क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है। तो यह जो है इससे जुड़ी जानकारी यहाँ पर आपको बता दें कहां पर स्थापित हो रहा है, सनावद में। और सनावद आपका किस जिले के अंतर्गत आता है, खरगोन जिले के अंतर्गत आता है। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर जो है आप देख लीजिए, कृषि से ही संबंधित है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी, खेल राजधानी इंदौर में आपका स्थित है। वहीं अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि राज्य सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो यह जो है आपका उज्जैन में स्थित है।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपका निकल कर आता है कि वर्ष 2018 में राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई? तो इसकी स्थापना आपकी खंडवा में होती है। और खंडवा के भी किस विश्वविद्यालय में होती है? तो भगवतराव मंडलोई कृषि विश्वविद्यालय में राज्य के यानी कि मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम जैविक कपास अनुसंधान केंद्र की जो है आपकी स्थापना यहाँ पर होती है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का जो गन्ना अनुसंधान केंद्र है कहाँ पर स्थित है? तो यह नरसिंहपुर में आपका स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का आम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आपका रीवा जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन बनेगा मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड का गठन आपका कब किया गया? 1973 में मध्य प्रदेश में राज्य कृषि विपणन बोर्ड का जो है आपका गठन किया जाता है। अगला क्वेश्चन बनेगा कि मध्य प्रदेश का कपास तथा मूंगफली अनुसंधान केंद्र, मध्य प्रदेश का कपास तथा मूंगफली अनुसंधान केंद्र दोनों के दोनों आपके कहां पर स्थित है? तो यह जो है आपके खरगोन में स्थित है। तो यह थे मध्य प्रदेश के कुछ प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्र जो कि आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, वहीं यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लिया है। चावल अनुसंधान केंद्र अगर आपसे पूछा जाए तो वह जो है आपका बड़वानी में स्थित है। गेहूं अनुसंधान केंद्र आपका होशंगाबाद जिले में स्थित है। तो यह थी आपकी इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जिनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत। पहला क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में भारत के जल शक्ति मंत्री या केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है, तो उनका नाम है गजेंद्र सिंह शेखावत है। इन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की है। और इन पुरस्कारों में वेस्ट जोन में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर आपका पहले स्थान पर आया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। पहला ऑप्शन है आपका अशोकनगर, दूसरा है धार, तीसरा है रतलाम और चौथा है इंदौर। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आता है ऑप्शन डी, इंदौर। हाल ही में जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत है, उन्होंने राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की आपकी घोषणा की है। और इसमें वेस्ट जोन की बात करें तो इसमें वेस्ट जोन के मामले में मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है पूरे वेस्ट जोन में पहला स्थान पर आया है? तो वह जो है हमारा इंदौर शहर यहाँ पर आया है। तो ऑप्शन डी, इंदौर जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पिछले शुक्रवार को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की आपकी घोषणा की है, जिसमें वेस्ट जोन में इंदौर जो है आपका पहले स्थान पर आया है। और यह जो पुरस्कार है आपका किस मामले में मिला है? तो जहां तालाब किनारा से अतिक्रमण हटाने, गहरीकरण, सीवेज का शुद्धिकरण, वाटर हार्वेस्टिंग क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करना जो है आपका पाया गया। तो इन्हीं कार्यों को करने के लिए जो है आपका वेस्ट जोन में इंदौर को जो है यह आपका पुरस्कार मिला है। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इंदौर को यह पुरस्कार आपका प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन बनेगा कि सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में जो है प्रथम स्थान किस राज्य को मिला है? तो प्रथम स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश रहा है, दूसरे पे जो है राजस्थान रहा है और तीसरे स्थान पर बात करें तो उस पे जो है आपका तमिलनाडु रहा है। तो पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे आपका तमिलनाडु। चलिए यहाँ पर जो है यह आपका यहाँ पर स्लाइड रिपीट हो गई है। चलिए यहाँ पर अब जो है कल के मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा सामने यहाँ पर निकल कर आता है कि हाल ही में मध्य प्रदेश स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने है। ईदल सिंह कसाना, कमल पटेल, ओम प्रकाश सकलेचा, उषा ठाकुर। तो राइट आंसर निकल कर आता है श्री ईदल सिंह कसाना को हाल ही में जो है इसका अध्यक्ष आपका नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन देखा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बना है? 4 ऑप्शन थे आपके सामने यहाँ पर। पहला था छिंदवाड़ा, दूसरा था रतलाम, तीसरा था भोपाल और चौथा था धार। तो राइट आंसर निकल कर आता है छिंदवाड़ा जिला डिजिटल दान कैंपेन प्रारंभ करने वाला देश का पहला जिला आपका यहाँ पर बन गया है। अगला क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी हमें कमेंट करके बताइए कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कृषक फसल उपार्जन सहायता योजना लागू करने का निर्णय लिया गया है? किस राज्य सरकार के द्वारा? 4 ऑप्शन है, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर आपका आता है वह आता है ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा इसका निर्णय आपका लिया गया। अगला क्वेश्चन है, 15 जनवरी से प्रकृति पथ नेचुरल ट्रेल किस राष्ट्रीय उद्यान में आपका आयोजित किया जाएगा? 4 ऑप्शन निकल कर आते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन डी, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में 15 जनवरी से प्रकृति पथ यानी कि नेचर ट्रेल जो है यहाँ पर आपका आयोजित किया जाएगा।
चलिए अब जो है एमपी के जो 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है फरवरी 2021 से संबंधित, तो उनको यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में सबसे पहले जल जीवन मिशन है किस जिले में आपका शुरू होगा? तो राइट आंसर बनता है ये जो है आपका इंदौर जिले में आपका शुरू हुआ। और सावेर ऐसा पहला विधानसभा क्षेत्र है जहां पर सबसे पहले धरातल पर जो है ये योजना आपकी मूर्त रूप ले रही है। अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर पोर्टल और पंच परमेश्वर ऐप अपनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वह हमारा मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है देश में ड्राइव इन म्यूजिक का अपनी तरह का पहला इवेंट ड्राइव इन म्यूजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया था? तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसका आयोजन हुआ था। अगला क्वेश्चन निकल कर आता है पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने कहाँ महिलाओं के लिए बने प्रदेश के पहले सी कुंज स्मार्ट शौचालय का लोकार्पण किया? तो राइट आंसर बनता है इंदौर में, और इंदौर का जो पलासिया चौराहा है वहां पर जो है इसका उद्घाटन आपका किया गया। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की पहली डायग्नोस्टिक लैब जिसमें दुधारू पशुओं की इनफर्टिलिटी का इलाज किया जाएगा, यह जो है आपके किस शहर में बनाई जा रही है? तो राइट आंसर बनता है इसका निर्माण है जबलपुर या मध्य प्रदेश की संस्कार धानी मध्य प्रदेश की संगमरमर नगरी में इसका निर्माण जो है आपका किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में देश का पहला आधुनिक डायनासोर फॉसिल पार्क मध्य प्रदेश के किस जिले में खोला गया? तो यह जो है आपका धार जिले में खोला गया। धार जो है यहाँ पर राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में मध्य प्रदेश में किस स्थान पर दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म खोजा गया? राइट आंसर बनता है भीमबेटका में इसको खोजा गया। भीमबेटका कहाँ पर आता है? छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। और यहाँ पर सबसे पुराने जानवर का नाम जो आपका यहाँ पर सबसे पुराना जीवाश्म मिला उस जानवर का नाम है आपका डिकिंसोनिया। डिकिंसोनिया जो है इसका आपका नाम है। और यहाँ पर दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जो जीवाश्म है वह आपका खोजा गया। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में डकैतों पर म्यूजियम बना जाएगा या डाकू म्यूजियम मध्य प्रदेश के किस जिले में बनेगा? तो यह जो है आपका भिंड जिले में बनाया जाएगा। वही अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का दूसरा सैनिक स्कूल आपका कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, तो यह भी जो है आपका भिंड जिले में स्थापित किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसको आरिफ बेग शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शिवराज सिंह जी चौहान को हाल ही में आरिफ बेग शांति पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन बनता है मेडिकल कॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो यह जो है मध्य प्रदेश बना है और देश का पहला राज्य है जहां गांधी मेडिकल कॉलेज और एम्स भोपाल जो है अपना नॉलेज शेयर करेंगे। तो मेडिकल कॉलेज में नॉलेज शेयरिंग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? वह जो है हमारा मध्य प्रदेश बना है। तो चलिए यहाँ पर जो है हमारा 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए है। एमपी जीके के स्टैटिक क्वेश्चंस जो है यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन निकल कर आता है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? 4 ऑप्शन है मुरैना, झाबुआ, बालाघाट या होशंगाबाद। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन सी बालाघाट मध्य प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। और यहाँ का लिंगानुपात 1024 है, यानी कि 1000 पुरुषों पर 1024 जो है यहाँ पर आपको लिंगानुपात देखने को मिलेगा। बालाघाट जिले की यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपको भारवेली खदान भी जो है देखने को यहाँ पर मिलेगी। और मध्य प्रदेश का जो है बालाघाट जो है एक ऐसा जिला है जो कि अपनी सीमाएं 2 राज्यों के साथ साझा करता है, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के साथ जो है यह अपनी सीमा यहाँ पर साझा करता है। तो बालाघाट है इसलिए भी जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में मात्र 6 ऐसे जिले हैं जो कि 2 राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं, उनमें से जो है बालाघाट आपका एक है। तो बालाघाट जो है यहाँ पर जो है इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। साथ ही जो मैग्नीज की खदानें हैं वह भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैग्नीज नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बालाघाट को ही जो है आपका यहाँ पर जाना जाता है। तांबा भी जो है आपका बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है आपका यहाँ पर देखने को मिलता है। अगर बात करें पूरे मध्य प्रदेश की कि सर्वाधिक तांबा उत्पादन है किस जिले में होता है, तो वह जो है आपका बालाघाट जिले में होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं तिगवा कहाँ स्थित है। देखिए तिगवा तो अगर आपने नहीं सुना होगा, लेकिन तिगवा के विष्णु मंदिर आपने अगर मध्य प्रदेश का हिस्ट्री पढ़ी है तो उसमें जरूर सुना होगा कि तिगवा के विष्णु मंदिर आपके कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है जबलपुर जिला, विदिशा जिला,
इंदौर जिले में या राजगढ़ जिले में। तो राइट आंसर निकल कर आता है आपका यहाँ पर ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर बनना चाहिए। तिगवा में जो है आपका है, जो तिगवा के जो विष्णु मंदिर है या जो तिगवा है आपका कहाँ पर स्थित है, तो यह जो है आपका जबलपुर में स्थित है। जबलपुर की बात करें, संस्कार धानी मध्य प्रदेश की संगमरमर नगरी के नाम से इसको जाना जाता है। बेड़ाघाट जो है आपका यहीं पर स्थित है। लमेरा घाट आपका यहीं पर स्थित है। बंदर कुदनी 64 योगिनी मंदिर आपका यहीं पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है आपका यहीं पर स्थित है। और डायग्नोस्टिक लैब जिसके बारे में हमने हाल ही में चर्चा की कि जिसमें जो दुधारू पशु है उनकी इनफर्टिलिटी आपकी चेक की जाएगी, वह भी आपके कहाँ पर बनाई जा रही है, तो वह आपकी जबलपुर जिले में बनाई जा रही है। विदिशा की बात करें तो हेलियाडोरस का जो गरुड़ स्तंभ है वह जो है आपको यहाँ पर है विदिशा जिले में जो है आपको देखने को मिलेगा। इंदौर की बात करें तो यह जो है आपका होलकर वंश की राजधानी भी रह चुका है। और राजगढ़ जिले की बात करें तो यह जो है आपका जिला स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है। जिला स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है, आपका राजगढ़ जिला है। वहीं अगर आपसे पूछा जाए कि मोहनपुरा सिंचाई परियोजना आपकी कहाँ पर स्थित है, जो है आपके राजगढ़ जिले में ही स्थित है। और कहाँ पर स्थित है, तो नेवेज नदी पर जो है यह आपके स्थित है। चलिए देखते हैं यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानें कहाँ नहीं पाई जाती है, यानी कि हमें वह ऑप्शन बताना है जहाँ पर के धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं आपकी नहीं पाई जाती है। 4 ऑप्शन है, जबलपुर, बालाघाट, खंडवा या रीवा। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन सी, खंडवा जिले में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें आपकी नहीं पाई जाती है। जबकि बाकी तीनों जिलों में जबलपुर, बालाघाट और रीवा में धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का चंदेरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन है, साड़ी उद्योग, बर्तन उद्योग, बेकरी उद्योग या हस्तशिल्प उद्योग। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है साड़ी उद्योग के लिए जो है आपका मध्य प्रदेश का चंदेरी आपका जाना जाता है। चंदेरी की साड़ियाँ आपने सुना होगा और इन चंदेरी की साड़ियों को जो है आपका जीआई टैग भी दिया जा चुका है। चंदेरी की बात करें किस जिले के अंतर्गत आता है, तो ये जो है आपका अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। वहीं अगर अशोकनगर की बात करें कि इसका गठन कब होता है, तो वर्ष 2003 में गुना से अलग होकर जो है आपका अशोकनगर का गठन यहाँ पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, वह है कि तात्या टोपे को कहाँ पर आपका फांसी पर चढ़ाया गया। 4 ऑप्शन है, शिवपुरी, शहडोल, नीमच या कालपे। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आता है ऑप्शन है, तात्या टोपे को जो फांसी है आपकी शिवपुरी में दी गई थी। कब दी गई थी, 1859 में जो है इनको फांसी आपकी दी गई थी। 19 अप्रैल 1859 को इनको जो है आपकी फांसी दी गई थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में वित्त निगम का मुख्यालय आपका कहाँ पर स्थित है। 4 ऑप्शन है, जबलपुर में, इंदौर में, भोपाल में या विदिशा में। तो इसका आपका जो राइट आंसर निकल कर आता है वह आता है आपका ऑप्शन बी, इंदौर में मध्य प्रदेश वित्त निगम का जो है आपका मुख्यालय स्थित है। अगला क्वेश्चन है, बेड़ाघाट में गौरी शंकर का प्रसिद्ध मंदिर किसने बनवाया। 4 ऑप्शन है, होलकर, कलचुरी, परमार या चंदेल। तो राइट आंसर आपका निकल कर आता है जो कलचुरी वंश के शासक थे उनके द्वारा बेड़ाघाट में गौरी शंकर का जो प्रसिद्ध मंदिर है वह आपका यहाँ पर बनवाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश सरकार की नवीन औद्योगिक नीति आपकी कब लागू की गई। 4 ऑप्शन है, 19 अक्टूबर 2010 को, 31 अगस्त 2019 को, 1 नवंबर 2010 को या फिर 10 दिसंबर 2009 को। तो राइट आंसर निकल कर आता है ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश सरकार की जो नवीन उद्योग नीति है या नवीन औद्योगिक नीति जो है आपकी लागू की जाती है। 1 नवंबर 2010 से मध्य प्रदेश में यह आपकी लागू होती है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नगर निगम के मेयर यानी कि जिसे आपका महापौर बोला जाता है, इसका निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है। 4 ऑप्शन है, विधायकों के द्वारा, नगर निगम के समस्त सदस्यों द्वारा, नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों द्वारा या नगर की जनता द्वारा। तो सीधा सीधा इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा आपका ऑप्शन डी, नगर की जनता के द्वारा इसका जो है आपका प्रत्यक्ष रूप से जो है इसका निर्वाचन किया जाता है। डायरेक्ट रूप से इसका जो है आपका इलेक्शन होता है। तो मध्य प्रदेश में नगर निगम के जो महापौर होते हैं उनका जो निर्वाचन है डायरेक्ट जनता के द्वारा आपका किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के महलों एवं उनकी स्थिति से संबंधित असत्य युग्मों का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर एक ऐसा असत्य युग्म हमें दिया गया है कि वह जो महल है उस जिले में आपका स्थित नहीं है। अगर यहाँ पर हम बात करें मोती महल, यह आपका ग्वालियर में स्थित है। बादल महल जो है आपको रायसेन में देखने को मिलेगा। दाई का महल, इसकी बात करें तो जो दाई का महल है यह आपको मांडू में देखने को मिलेगा। और मांडू किस जिले के अंतर्गत आता है, तो यह आपका धार जिले के अंतर्गत आता है। और मोती महल जो है यह आपका मंडला
मंडला में भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देखिए दो दो मोती महल है, मंडला में भी है, ग्वालियर में। तो यह जो है हमारा यहाँ पर आंसर जो है ज़्यादा राइट बनते हैं, क्योंकि जो दाई का महल है वो आपका मांडू में स्थित है, इसलिए जो है यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा ज़्यादा राइट आंसर बनता है। अब जो है कल का एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया था, जिसका जवाब आप सभी को हमें कमेंट करके बताना था। वह था कि राज्य में पुनर्गठन संबंधित विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। चार ऑप्शन थे, संबंधित राज्य के विधानमंडल के, संबंधित राज्य के राज्यपाल के, राष्ट्रपति की, या राज्यसभा के। तो इसका आपका यहाँ पर जो राइट आंसर निकल कर आता है वह आपका आता है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति के। यानी कि राज्यों का अगर पुनर्गठन किया जाता है और उससे संबंधित कोई विधेयक जो है आपका अगर संसद में लाना है, तो संसद में लाने से पहले उस पर जो है हमें राष्ट्रपति की जो स्वीकृति है या उसके हस्ताक्षर करवाना या उसकी अनुमति लेना जो है अनिवार्य आपका होता है, आवश्यक यहाँ पर होता है। आज का क्वेश्चन जिसका जवाब आप सभी को हमें यहाँ पर कमेंट करके बताना है वह है कि अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन तीन राज्यों ने भारत में शामिल होना विलंबित किया था। यानी कि जो है बाद से जो है आपके भारतीय राज्य में भारत में जो है आपके शामिल हुए थे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमारा देश जो है आज़ाद होता है। उस समय जो है हमारा भारत विभिन्न रियासतों में जो है आपका बटा हुआ था, और उन रियासतों का जो एकीकरण का काम है आपका 1947 के बाद जो है शुरू हो चुका था। लेकिन सभी रियासतों ने जो है अपनी मंजूरी वहाँ पर दे दी थी, अपनी अनुमति दे दी थी कि हाँ हम जो है भारत में शामिल होंगे। लेकिन उसके बाद भी तीन ऐसी रियासतें थी जो कि भारत में शामिल होने के लिए आपके तैयार नहीं थे। तो इन तीनों रियासतों का नाम जो है आपको यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन में से जो भी करेक्ट आंसर हो वो जो है आपको यहाँ पर हमें कमेंट करके बताना है। तो यह था हमारा आज का मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स का सेशन है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो आप तक जो है इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।